राजमहल का भव्य भोजन के कमरे में एक मेज पर तरह तरह के व्यंजन लगे हुए थे और मेज के चारों ओर कुर्सियों पर राजा रानी और उनके परिवार बैठे किसी की राह देख रहे थे। तभी भोजन के कमरे का दरवाजा खुला। अरुंधति अपनी दासी लीला के साथ उस कमरे में दाखिल हुई। लीला ने हर्ष को अपनी गोद में ले रखा था, जो कि उसके कंधे से लगा हुआ सो चुका था। लीला ने हर्ष को इस तरह से कपड़े में लपेट रखा था कि उसका चेहरा कोई भी नहीं देख सकता था। हमेशा की तरह वो आज भी अरुंधति बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसको देखकर कुछ लोगों के चेहरे बिगड़ गए और कुछ लोगों के चेहरे खिल गए। प्रणाम महाराज। अरुंधति ने सम्मान से अपना सर झुकाते हुए राजा को प्रणाम किया और साथ में रानी को भी। आइए अरुंधति, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। आप सही समय पर आई हैं, सही समय पर आ गई हैं। आप अपना स्थान ग्रहण करें। राजा ने एक हाथ से कुर्सी की तरफ इशारा किया जो राजकुमार राज के पास रखी हुई थी। अरुंधति ने उस कुर्सी को देखा और कहा, महाराज, क्या मैं राजकुमारी सुलोचना के पास बैठ सकती हूँ? उनसे अभी तक किसी भी तरह का मेरा वार्तालाप नहीं हुआ है। उसने मुस्कुराते हुए महाराज से निवेदन किया। राजकुमारी सुलोचना प्रसन्न होगी। वही आदित्य भी मन ही मन प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि वह सुलोचना के बिल्कुल पास में बैठा हुआ था और उसके बगल वाली कुर्सी खाली थी जिस पर राजकुमारी अरुंधति बैठ जाती हैं, यानी उसके बिल्कुल करीब। राजकुमारी अरुंधति की बात सुनकर राजकुमार राज के गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बंद कर ली और अरुंधति को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगे। अरुंधति ने उसे की कोई भी परवाह न करते हुए राजकुमार आदित्य के पास पहुंची। राजकुमार आदित्य, क्या आप उस खाली कुर्सी पर बैठ सकते हैं? मैं राजकुमारी सुलोचना के पास बैठना चाहती हूँ। राजकुमार आदित्य का चेहरा उतर गया। भाई राजकुमार राज ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ देखा। हाँ बिल्कुल, ये कहते हुए राजकुमार आदित्य बेमन से दूसरी कुर्सी पर जा बैठ गया और वही नयन जलन से अरुंधति को घूर रही थी। अरुंधति के बैठते ही भोजन शुरू हुआ। भोजन के दौरान राजकुमारी अरुंधति और सुलोचना आपस में धीरे धीरे बात कर रही थी और मुस्कुराते हंसते हुए उन दोनों की बातों में छोटे छोटे राजकुमार भी शामिल हो गए। धीरे धीरे वहाँ का माहौल हंसी मजाक का हो गया। सभी खुश थे सिवाय एक के, जो अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए हुए सबको देख रही थी। राजकुमारी नयन नफरत और गुस्से से अपने मन में सोच रही थी, तुम यहाँ आ तो गई अरुंधति, जैसे तुम्हें पहले यहाँ से भगाया था वैसे ये इस बार गलती नहीं करूँगी। इस बार तुम्हें सीधे मौत के हवाले करूँगी। बस तुम देखती जाओ तुम्हारी जिंदगी कैसे जानू मनाती है। वही राजा ने अपने परिवार को देखा तो एक संतुष्ट भरी मुस्कान लिए अपनी रानी रूपवती को देखा, जो अपने परिवार को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। राजा ने उनके कानों के पास आकर कहा, मैंने आपसे क्या कहा था रानी रूपमती? मुझे भी लग रहा था कि आपकी सोच सही है। बस राज और अरुंधति को एक हो जाए, बस मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। रानी ने बहुत प्यार से देखते हुए राजा से कहा। भोजन करने के बाद राजा ने अरुंधति को आराम करने के लिए कहा। रानी रूपवती ने ताली बजाकर एक दूसरी दासी को बुलाया और कहा कि राज के निवास स्थान पर राजकुमारी अरुंधति को ले जाया जाए, जहाँ पर वह पहले रहती थी। दासी सर झुकाकर राजकुमारी अरुंधति को वहां से चलने को कहने लगी। अरुंधति सभी से विदा लेकर उनके पीछे चलने लगी। इसी दौरान हर्ष भी जाग गया, जिसको लेकर लीला उस कमरे से बाहर चली गई। अरुंधति बाहर आकर उसने लीला को देखा जो हर्ष को बहला रही थी। अरुंधति ने लीला को साथ में चलने को कहा। हर्ष बार बार अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन वह अपने हर्ष को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहती थी, इसलिए तेज कदम बढ़ाते हुए दासी के पीछे चलने लगी ताकि वह अपने स्थान पर पहुंचकर हर्ष को अपनी गोद में ले सके। जल्द ही राज के निवास स्थान की तरफ आ गई, जो महल का सबसे बड़ा हिस्सा था। अरुंधति ने देखा कि राज का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है। उसे जल्द ही बहुत ही सुंदर निवास दिखा रहा था। अरुंधति की यादों में यह निवास राजकुमार राज का था। थोड़ी दूर के चलने पर राजकुमारी नयन का निवास स्थान दिखा, जो बहुत ही सुंदर था। अरुंधति अपनी यादों में सबको याद करते हुए चल रही थी। तभी उसको एहसास हुआ कि वहाँ पर काम करने वाले जितने भी दास और दासियाँ थे उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। एक दासी के पास गुजरते ही वह दासी जल्दी से 2 कदम पीछे ले रही थी। वह इस तरह से करती है जैसे वह राजकुमारी न होकर कोई छूत की बीमारी हो। सिर्फ वो दासी नहीं, हर कोई उसे इसी तरह देख रहा था। अरुंधति को उन सब की आंखों में अपने लिए घृणा नजर आ रही थी।
अरुंधति ज्यादा न सोचते हुए दासी के पीछे चलने लगी। जल्द ही वह उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर अरुंधति पहले रहती थी। ये देखने में ज़्यादा सुंदर तो नहीं था और ना ही ज़्यादा बड़ा, लेकिन फिर भी रहने लायक था। उसने देखा कि उस आंगन में एक तरफ बड़ी सी रसोई थी जहाँ जीवन की कोई भी निशानी नजर नहीं आ रही थी। राजकुमारी जी, दासी की आवाज़ से अरुंधति की सोच का सिलसिला टूटा। उसने देखा कि एक बड़े से कमरे का दरवाज़ा खोले दासी उसके अंदर आने का इंतजार कर रही थी। लीला और हर्ष के साथ वो कमरे में दाखिल हुई। ये कहीं से भी राजकुमारी का कमरा नहीं लग रहा था। बहुत ही साधारण सा कमरा था। एक बिस्तर, गोल मेज, कुछ कुर्सियां और कुछ पर्दे पड़े हुए थे। अरुंधति को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस उसको एक संतुष्टि थी कि उसका रहने का स्थान सबसे किनारे पर था। वह जो कुछ करना चाहती थी आराम से बिना किसी की नज़रों में आए कर सकती थी। अपना कमरे को अरुंधति गौर से देख रही थी, तभी दौड़ते हुए कोई आया और उससे पीछे से गले लगा लिया और जोर जोर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। अरुंधति घबरा कर सीधी खड़ी हुई। माया अरुंधति की यादों से उसकी ज़बान से निकला, राजकुमारी, आपको देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। ये कहते हुए कस से उसने फिर से अरुंधति को गले लगा लिया। अरुंधति ने भी उसे कस के गले लगा लिया। माया, तुम ठीक हो? यह माया थी जो कि अरुंधति की दासी। हर सुख हर दुख में माया के साथ अकेली थी, जिसने अरुंधति का साथ कभी भी नहीं छोड़ा था। अरुंधति के साथ साथ माया ने भी अरुंधति के लिए जुल्म सहा था। माया ने एक अरुंधति से थोड़ी दूर होते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही है राजकुमारी, लेकिन आप बहुत कमज़ोर दिख रही हैं। अरुंधति ने माया को ऊपर से नीचे देखा। उसने देखा माया के कपड़े काफ़ी पुराने थे। उसकी गोरी रंगत सांवली नजर आ रही थी, बहुत ही कमज़ोर दिख रही थी। माया ने हंसते हुए कहा, अब आप आ गई हैं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तभी अरुंधति को लाने वाली दासी ने कहा, राजकुमारी अरुंधति। उसकी आवाज़ पर सब ने मुड़कर उस तरफ देखा। दासी ने सर झुकाते हुए कहा, आज राज का भोजन आज आपका राजकुमार राज के रसोई से आएगा। कल से आपकी रसोई में काम करने वाले आ जाएंगे। अरुंधति ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसे जाने को कहा। माया जल्दी से अरुंधति का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठकर सब कुछ पूछने लगी कि वह किस तरह एकांतवास से निकली। तभी हर्ष की चीख ने उसकी आवाज़ लाई। अरुंधति जल्दी से जाकर हर्ष को अपनी गोद में ले लिया। माँ की गोद में आते ही हर्ष चुप हो गया और टुकर टुकर अपनी माँ को देखने लगा। ये आपका पुत्र है राजकुमारी अरुंधति। ये कहते हुए माया ने हर्ष को अरुंधति की गोद से ले लिया और गोल गोल चक्कर लगाने लगी। हर्ष खिलखिलाकर हंसने लगा। अरुंधति अपने बेटे को हंसते हुए देख मुस्कुराने लगी। उसका बेटा भी अच्छा बुरा पहचानता था। हम लोगों ने अच्छा ही किया कि आपकी गर्भवती होने की खबर किसी को नहीं लगने दी, माया ने उससे कहा। अरुंधति उसकी बात तो समझ गई थी कि माया को बहुत कुछ अरुंधति के बारे में बता। लीला, माया, अरुंधति एक स्थान पर बैठकर बातें करने लगी। बातें करते करते कब रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। तभी लीला को ख्याल आया, राजकुमारी अरुंधति, हर्ष के दूध का समय हो गया और आपके भोजन का भी काफ़ी समय गुजर गया, अभी तक कोई भोजन लेकर नहीं आया, काफ़ी रात बीत चुकी है। माया ने भी चिंता भरी आवाज़ में कहा, काफ़ी समय बीत चुका, कोई भी राजकुमारी का खाना लेकर क्यों नहीं आया। तभी लीला ने कहा, मैं खुद जाकर राजकुमार राज के रसोइयों से खाना लेकर आती हूँ और हर्ष का दूध भी। ये कहते हुए लीला कमरे से बाहर निकल गई। लीला को गए हुए काफ़ी देर हो गई, फिर भी लीला वापस नहीं आई। अब अरुंधति को चिंता होने लगी। थोड़ी देर में लीला वापस खाली हाथों से आती हुई दिखाई दी। वह सर झुकाकर आंखों में आंसू लिए चली आ रही थी। माया ने सर ना में हिलाया जैसे वह जानती हो क्या होने वाला है। अब अरुंधति ने लीला के लाल गाल देखे। उसके गालों पर किसी के उंगलियों के निशान थे। उसके कपड़े खराब हालत में थे। अरुंधति तेजी से लीला के पास आई और उसके चेहरे पर अपनी तरफ करते हुए, किसने किया? लीला ने हंसते हुए कहा, अरे मैं गिर गई थी जिससे मेरे गालों पर खरोंच आ गई। मैंने पूछा किसने किया? अरुंधति के अंदर की नैना ने गुर्राते हुए लीला से पूछा। लीला ने डरते हुए कहने लगी कि जब वह खाना लेने के लिए राज के रसोई में गई, पहले तो उसको किसी ने नहीं देखा, रसोई के अंदर आने नहीं दिया। जब सबसे लड़ झगड़ कर वह अंदर आई तो रसोई के काम करने वाले मुख्य रसोई ने उसे खाना देने से मना कर दिया। जब उसने ज़्यादा बहस की, वह अरुंधति को बुला भरा कहने लगे, जिससे उसकी लड़ाई हो गई। मुख्य रसोई ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया और उसे रसोई से बाहर धक्के देकर भगा दिया। अरुंधति ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका गुस्सा उबाल मार रहा था। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। लीला जानती थी कि जब अरुंधति इस हालत में होती थी तो किसी न किसी की सामत आती थी। अरुंधति ने माया से मुड़कर कहा, माया, हर्ष का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। ये कहते हुए तेजी से लीला का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई और जल्दी राज की रसोई के पास पहुंची। उसने लीला से कहा कि वह अंदर जाए।
लीला डरते हुए अंदर गई। देखो यह बेशरम लड़की फिर आ गई। हाँ देखो ना, बेशरम मालिक उसी की तरह बेशरम दासी। रसोई ने दासियों ने लीला को बड़ा बुरा कहने लगे और लीला को धक्का देने लगे। राजकुमारी अरुंधति रसोई के अंदर कदम रखा। उसको देखकर एक पल के लिए सभी दासियां खामोश हो गए, लेकिन फिर वहां के रसोईया बनाने वाले मुख्य रसोई अरुंधति को देखकर कहने लगे, देखो दूसरी बेशरम भी आ गई। लीला गुस्से से चिल्ला पड़ी, जबान संभाल के बात करो। यह राजकुमारी अरुंधति है, राज की पहली पत्नी। कौन सी पत्नी? जिसका पति कभी उसकी तरफ देखता भी नहीं, ऐसी खूनी जिसमें दयालु राजकुमारी नयन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ऐसी राजकुमारी को हम नहीं मानते। अरुंधति उनकी बातें सुन रही थी। अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो तुम? निकलो यहाँ से। रसोइयों ने अरुंधति पर चिल्लाते हुए कहा। अरुंधति खड़ी खामोशी उन लोगों को देख रही थी। सभी की आंखों में उसके लिए घृणा और नफरत दिख रही थी। अरुंधति ने एक ठंडी सांस भरी और उसने रसोई का दरवाजा अंदर से बंद किया। लीला खाना निकालो, अरुंधति ने उन सबको घूरते हुए कहा। लीला इतना सुनते ही एक बहुत बड़ी सी थाली लेकर खाना निकालने लगी। तभी एक दासी जल्दी से लीला के हाथ से वह थाली छीन ली और जोर से धक्का दिया। रसोईया अरुंधति के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने हुए धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया कि बेशरम राजकुमारी, इस रसोई से फौरन निकल जाओ। तुम्हारे रहने से यह रसोई भी अपने आप अपवित्र हो जाएगी। कुछ ही देर में रसोइया की दर्द भरी चीख आवाज रसोई में गूंज उठी। वह दर्द से तड़प रहा था। वही दास और दासियां सबको हैरान होकर देख रहे थे। रसोइया कोई मामूली रसोइया नहीं था। वह लंबा चौड़ा 6 फीट का आदमी था, लेकिन अरुंधति ने बड़ी आसानी से उसका हाथ पकड़कर मरोड़ कर पीठ पर लगा दिया और उसकी टांगों पर जोर से लात मारते हुए उसे घुटने के बल जमीन पर बैठने पर मजबूर कर दिया। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा कि तुम अपने औकात से ज्यादा किसी के लिए बोलो ना सको। ये कहते हुए उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरुंधति के अंदर की नैना को आज मौका मिल गया था अपना हाथ साफ करने का। उसने एक बड़ी सी कलची उठाई और उसने रसोइयों को मारना शुरू कर दिया। उसकी दर्द भरी आवाज उस बड़ी सी रसोई में गूंज रही थी। वह दर्द से चिल्लाते हुए वहां खड़े दास और दासियों से कहने लगा, अरे अंधे हो तुम लोग, खड़े क्यों, बचाओ मुझे। उसका इतने कहने पर सभी लोगों ने लीला और अरुंधति को चारों तरफ से घेर लिया। अरुंधति की तरफ एक दासी मारने के लिए बढ़ी। अरुंधति ने एक हाथ से उसके बाल पकड़े और आटे के बर्तन में उसका मुंह आटे में दिया। कुछ ही देर बाद वह रसोई नहीं, मैदान का अखाड़ा था। सभी बहुत बुरी तरह से घायल अवस्था में रसोइयों में पड़े हुए चिल्ला रहे थे। सारा खाना इधर उधर पड़ा हुआ था। अरुंधति ने हाथ झाड़ते हुए लीला से कहा, लीला अपना और माया का भी खाना निकाल लो, 2 थाली बड़ी लगाना और रस का दूध भी ले लेना। लीला हंसते हुए थाली लगाने लगी। दोनों खाना लेकर रसोई से निकल गई। दूसरी तरफ राज के निवास पर राज और उनके तीनों भाई राज्य पर वार्तालाप कर रहे थे। तभी उनका छोटा भाई, जिसका नाम अजय था, उसने राजकुमार राज से कहा, बड़े भाई भोजन का समय हो गया, अभी तक आपकी रसोई से भोजन क्यों नहीं आया? हाँ हमें बहुत ही भूख लगी है, काफ़ी वक्त गुजर गया। दूसरे छोटे भाई विजय ने कहा। राजा ने अपने पास खड़े हुए दास को इशारा किया। दास सर झुकाकर चला गया। थोड़ी ही देर बाद दास घबराता हुआ राज के सामने आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, भोजन कहाँ है? राज ने दास को देखते हुए कहा, राजकुमार अगर आप रसोई में हमारे साथ चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। दास ने कहा। उसको घबराया हुआ देखकर चारों को लगा कुछ न कुछ तो हुआ है। वे चारों उठकर रसोई की तरफ चले गए। राजकुमार राज ने जैसे ही रसोई के दरवाजे पर कदम रखा, वहां के हालात देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। यही हाल उनके तीनों भाइयों का भी था। रसोई का इतना बुरा हाल और उन लोगों को इतना बुरे हाल देखकर राज को गुस्सा आ गया। यह क्या हाल बना रखा रसोइयों का, यह किसने किया? उस समय राज दाड़ते हुए उन लोगों से कहने लगा, लेकिन कोई भी इस हालत में नहीं बोल रहे थे। उसकी बात का सही जवाब न दे सके, सब टूटे फूटे में करा रहे थे। तभी अजय ने पकड़कर एक दास को सीधा किया। राजकुमार कुछ पूछ रहे, किसने किया रसोई का ये हाल? उस दास ने डरते हुए बताया, राजकुमारी अरुंधति ने। यह सुनते ही सबके मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए।